हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू विद्वान कंपटीशन। आज रे वीडियो में डिस्कशन करबा बीड एग्जाम रो किछि क्वेश्चन विषय। तो ए जो एग्जाम टा 5 जून 2019 रे शेड्यूल हेतिला। तो एथरा हमें बेसिक फिजिकल साइंस रो किछि क्वेश्चन को डिस्कशन करबा जोडा कि पेपर 2 फिजिकल साइंस रे आसुछि। तो फर्स्ट क्वेश्चन को जिबा में, व्हाट इज द कलर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन emitted during the transition from n equal to 4 state to n equal to 2 state in hydrogen atom? ऑप्शन गुडी थिला रेड, ग्रीन, ब्लू एंड वायलेट। ठीक अछि। तो ये जो क्वेश्चन टा करिया पर मु आपन कहि रखु छै जो पर्टिकुलर क्वेश्चन टा ओनली हाइड्रोजन ऊपर ही आसी थाए। तो आपन ए जो क्वेश्चन ला आंसर को भलो भाबरे मन रखंतु। जदी भी क्वेश्चन फ्यूचर आसी तो सीधा क्वेश्चन आसबो। जेंत आपन एठी देखि परथो जो राइट साइड फिगर अछि, जदी एटा n = 1 होची तो एटा जदी 1 होची तो एटा 2, एटा 3 और एटा 4 सेल अछि। ठीक अछि। तो एटी क्वेश्चन पचार छी 4 स्टेट रो आसुची कोठी कि ना 2 को आसी। तो ठीक अछि। तो एटा हला 4 स्टेट रो कोठी का आसी 2 स्टेट को आसी। ठीक है, 2 स्टेट को आसी। तो देखिबा कोन एटा होची 4 स्टेट रो आसुची कोठी कि 2 स्टेट को। तो कलर कोन दिखाबो ब्लू ग्रीन लिखा है छी, किंतु एग्जैक्टली जदी कौन सी जगह ऑप्शन था ब्लू ग्रीन गोटे सहित आप क्लिक करि पारंती, ऑप्शन को ठीक करि पारंती। किंबा जदी गोटे जगह रे ऑप्शन आपन को जिमते एठी अछि ब्लू भी अछि आ ग्रीन भी अछि तो आपन ग्रीन को ही टिक मारिबे। ठीक अछि। तो जेहेतु यार जो फ्रीक्वेंसी रो वेवलेंथ हेडा ग्रीन सहित अधिक मैच करि थाए, तो ए कलर टा को हम कोन कहू ग्रीन। तो यार आंसर कोन हैला ग्रीन। ता माने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो एमिटेड होउची, आपण जानथिबे गोटे इलेक्ट्रॉन जेतेबेले गोटे निर्दिष्ट सेल रु आ गोटे सेल को जाए तो किछि अमाउंट रो एनर्जी एमिटेड बा एब्जॉर्ब करि थाए। ठीक अछि। तो सेही हिसाब रे हाइड्रोजन एटम रे जेतेबेले गोटे इलेक्ट्रॉन n4 रु n2 को आसी तो की कलर लाइट आसी ग्रीन कलर रो लाइट देखा जाय। तो जिबा पे नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अछि, फॉर ए गिवन फिगर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बेस्ट डिस्क्राइब द स्नेल्स लॉ। तो अपन स्नेल्स लॉ एटा गोटे सीधा पूरा डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन। तो अपन एटा मन रखिबे, जम्मा भी प्रॉब्लम एथरे नाही। प्रॉब्लम पूरा सीधा साधा क्वेश्चन अछि। जिन एठी फिगर देखि परथबे स्नेल्स लॉ कोन लिखा है n1 sin θ1 = n2 sin θ2। ता माने कोन जदी स्नेल्स लॉ मेनली होल्ड्स गुड करे बा एप्लीकेबल हेई पारे सेही जगह रे जो जगह रे गोटे वेव किंबा गोटे लाइट गोटे मीडियम रो आ गोटे मीडियम को निजर पाथ को चेंज करथा। जेमति धरनिया जो एठा हला वाटर मीडियम, एठा हला हमरो धरनिया जो वाटर मीडियम, एठा हला ऊपर हला हमरो एयर मीडियम। ठीक अछि। तो ऑब्वियसली जेतले वाटर मीडियम रो एयर मीडियम को लाइट हो किंबा वेव ते हो जाउची तो वेलोसिटी निश्चय चेंज हो ड्यू टू डेंसिटी ऑफ द वाटर एंड एयर। तो सेही भली एठी जो एंगल ले सेटा क्रॉस करिवो नॉर्मल को सरफेस से जो नॉर्मल को क्रॉस करिवो जो एंगल ताको हम कोन कहबे एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंट जो एंगल एटा रिफ्लेक्टेड है जो ता कोन कहबे एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक अछि। तो एई दिटा एंगल सबले कोन होबे समान ही थाए, केतबे समान होय केतबे ऑपोजिट ही थाए। किंतु कोन होय ए जो इक्वेशन n1 sin θ1 इक्वल टू कोन होई थाए n2 sin θ2 ऑलवेज होल्ड्स गुड करे। तो एठी ऑप्शन ले सीधा आपण देखि परथिबे ऑप्शन बी रे से ऑप्शन टा अछि n1 sin θ1 = n2 sin θ2। एटा ଗୋଟେ सीधा क्वेश्चन, एथरे कि सेमति कॉम्प्लिकेटेड नथिला। तो अपन कांसेप्ट को जति बुझी परिबे आराम से क्वेश्चन को करि परिबे। तो सेकंड क्वेश्चन गला, थर्ड क्वेश्चन को आसीबा, astigmatism a common eye defect can be corrected by wearing which types of lenses? ऑप्शन ले अछि कॉनकेव लेंसेस, कन्वेक्स लेंसेस, सिलिंड्रिकल और सनग्लासेस। तो आपण जानथिबे जो astigmatism जो प्रॉब्लम ता एक्चुअली हुए तला आपण करो आई बॉल शेप राउंड न थाए, प्रॉपर्ली राउंड न थाए। सेतबे कोन हुए ना जो इमेज ता आपण देखंती तार दीटा फोकल पॉइंट हमर क्रिएट रे कोठी आखि भितरे। ठीक अछि। जहा पर ऑब्जेक्ट को से ठीक से देखि पारंती। जहारो एस्टिग्मेटिज्म प्रॉब्लम था माने आई जो बॉल टा एग्जैक्टली गोल न थाए तो तांकु कोन दु तीनटा जगह ऑब्जेक्ट पोजीशन देखा जाय। सेति में से माने फिगर टी को ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखि पारंती। किंतु नॉर्मल पर्सन लो गोटे जगह फोकल पॉइंट थाए सेति में से ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखि पाइ थाए। तो ए जो प्रॉब्लम को हमें जदी दुरिया पे चाहू जे हमें को टाइप रो चश्मा यूज करबा, लेंसेस माने चश्मा ही थाए, कोई टाइप लेंसेस यूज करबा ना सिलिंड्रिकल लेंसेस यूज करबा।
तो से भली जतले मायोपिया प्रॉब्लम हे थाए ह्यूमन आई रे सेतले कोन होय ना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट गुडा ठीक से देखा जाय से समय रे जे पेशेंट थान से माने को टाइप रो लेंस यूज करंती ना कॉनकेव लेंस यूज करथान एटा कोन पई ना मायोपिया पई ठीक अछि सेमति आ गुटे डिजीज अछि हाइपरमेट्रोपिया ठीक अछि जो हाइपरमेट्रोपिया हे थाए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखा जाय एटा कोन हुए ना लॉन्गेस्ट डिस्टेंस जो मान थाए से माने हो कोन हुए देखा जानतनी सेमति तळे आपन को हाइपर मेट्रोपिया हेता से तळे कोन हुए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो मान थांती पाखर जो मान थांती से माने ऑब्जेक्ट गुडो ठीक से देखा जानतनी से तळे हमें कोन यूज करंती कन्वेक्स लेंस तो तीनटा क्वेश्चन तो हे परिबा आराम से तो तळे एस्टिग्मेटिज्म हेता हमें कोन यूज करंती सिलिंड्रिकल लेंस जहां पर हमें कोन करना फोकल पॉइंट को गुट्ठी जगह कोन थांती एटी मल्टीपल फोकल पॉइंट हेता प्रॉब्लम था एटा ए जो डिजर्टा बहुत कॉमन बहुत लोगन को पाखर देखा जाय थाए तो आपण एते भितरु गले आउरी बहुत क्वेश्चन एठु हे परिबो तो किंतु एठी जो क्वेश्चन अछि तार आंसर कोन हला सिलिंड्रिकल लेंसेस ठीक अछि तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन गिवन del S is equal to change in enthalpy del Q is equal to heat evolved तो ऑप्शन है del S equal to 0 del S greater than 0 del S less than 0 del Q greater than 0 तो del S एटी कोन ना एंथैल्पी ठीक अछि तो हमें देखिबा जे एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन एक्चुअली कोन ना एक्सोथर्मिक रिएक्शन ले हीट किछि प्रोड्यूस हे थाए माने सराउंडिंग को आसी थाए हीट लॉस हे थाए जेतेबेले कि एंडोथर्मिक रिएक्शन ले हीट एब्जॉर्ब हे थाए माने से रिएक्शन हबा पई हीट रा आवश्यकता थाए जेमति गोटे आइस ट्रे मेल्ट हो सेटा गोटे एंडोथर्मिक रिएक्शन ले इन्वॉल्व हो जे काइन आइस टा मेल्ट हो पे हीट रा आवश्यकता थाए जेमति वाटर टा इवापोरेट हो सेति पई भी हीट रा आवश्यकता थाए सेडा सब कोन एंडोथर्मिक रिएक्शन तो एंडोथर्मिक रिएक्शन ले जो एंथैल्पी था सेटा कोन हेता पॉजिटिव थाए कोन थाए पॉजिटिव थाए किंतु एक्सोथर्मिक कोन थाए नेगेटिव थाए एटा बहुत ही इंपोर्टेंट मन रखिबा आपण जे एंडोथर्मिक रिएक्शन ले एंथैल्पी टा कोन थाए पॉजिटिव थाए ठीक क्वेश्चन कोन पचातला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू फॉर द एंडोथर्मिक रिएक्शन एंका भितर को ऑप्शन टा एंडोथर्मिक रिएक्शन पई ठीक तमे जानले जे del S is equal to positive del S is equal to positive रे माने पर del S is equal to positive माने del S must be greater than 0 तो आंसर कोन हला बी ठीक अछि तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर आइडियल वोल्टमीटर तो आइडियल वोल्टमीटर पई को कंडीशन टा ठीक हो तो अछि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस वेरी लो रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेंज इज बिटवीन 10 to 20 ओम जीरो रेजिस्टेंस तो एठी एटा गोटे टिके माने डीप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मु ताको गोटे छोटो फिगर आपन बुझौची तो एठी कोन हिच ना एठी गोटे सोर्स अछि वोल्टेज सोर्स V बैटरी जोटा आपन कहउचंती से लोड लागि छि गोटे R आ एठी गोटे लगाइ छि वोल्टमीटर तो एठी आपन देखि परजे जो वोल्टमीटरटा लगाइ छि R एक्रॉस रे माने पैरेलली लगाइ छि का को R को लगाइ ता माने वोल्टमीटर गोटे का पैरेलली कनेक्टेड हुए का को लोड को ठीक सेमति जदि हम गोटे एमिटर लगै थांते केमति से कनेक्टेड हेतादा ना सीरीज रे कनेक्टेड हेतादा केमति सीरीज रे तो एमिटर कनेक्टेड इन सीरीज टू मेजर द करंट सेमति वोल्टमीटर कनेक्टेड इन पैरेलल टू मेजर द वोल्टेज गुड आइडियल वोल्टमीटर रो इंटरनल रेजिस्टेंस सब बेले कोन हे थाए इनफाइनाइट हे थाए जदि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हबो जदि एटा गोटे वोल्टमीटर होची जदि यार रेजिस्टेंस जो एठी अछि इंटरनल रेजिस्टेंस एटा केते होची इनफाइनाइट जदि हबो ताले सेपडे किछि भी करंट जीवनी जहां भी करंट जीवो कोपडे जीवो ना ए रेजिस्टेंस देकी जीवो जदि ए रेजिस्टेंस देकी जीवो एठी जो वोल्टेज ड्रॉप होता फार्मूला कोन V I R एट ऑलरेडी करंट गोटे जाउथबो I एठी रेजिस्टेंस अछि केते ए जो लोड अछि लोड तो रेजिस्टेंस केते अछि R अछि रेजिस्टेंस तो वोल्टेज केते ड्रॉप होबो V IR जिते मैक्सिमम करंट ए रेजिस्टेंस देई जाई परिबो सेते वोल्टेज ये शो करिवो जदि हमें इनफाइनाइट रेजिस्टेंस कर दोचंती कार वोल्टमीटर ताले सबु जाक करंट एपडे जीवो एपडे किछि भी करंट जीवनी काहे कि ना एठी इनफाइनाइट रेजिस्टेंस अछि एपडे जेतु लो रेजिस्टेंस अछि सेति पई एठी सबु करंट कोन हबो एपडे आसी कि सीधा ए लोड देकी सर्किट को कंप्लीट करे पई चेष्टा करबो जदि सबु करंट ए पड देकी जाउचंती ए लोड देकी जाउचंती तो एठी जो वोल्टेज ड्रॉप हबो VD वोल्टेज जो ड्रॉप हो ता फार्मूला कोन आसीबो VD IR तो सेही ड्रॉप टा को के मेजर करबो ना ए वोल्टमीटर जा रेजिस्टेंस केते इनफाइनाइट तो आंसर कोन हबो यारो आंसर हबो ऑप्शन है इनफाइनाइट रेजिस्टेंस नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा तो 12B and 13C nuclei are base isotopes isomers and isobar
तो एठु जाने को एटा गोटे भारी ट्रिकी क्वेश्चन को जाने पहले किछ कांसेप्ट को अपन मन रखिबे जेमति गोटे एटम भितरे जो थांती इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेमति केमति थांती ना न्यूक्लियस रे कोन थाए न्यूक्लियस रे थाए प्रोटॉन जोडा कि पॉजिटिव चार्ज आ के थाए न्यूट्रॉन जे कि न्यूट्रल ठीक अछि न्यूट्रल लो कोन न्यूट्रॉन लो कोनोसी चार्ज न थाए से न्यूट्रल थाए आ प्रोटॉन लो पॉजिटिव चार्ज थाए और सेल जो चारि पटे सब थाए एटम्स रो सेठी के घुरता है ना के घुरता है ना इलेक्ट्रॉन घुरता है के इलेक्ट्रॉन घुरता है इलेक्ट्रॉन केते स्पीड रे घुरे ना m v आउ r तो एटा एंगुलर मोमेंटम था कोनोसी भी इलेक्ट्रॉन जो सेल रे बुले कोथरे बुले m v r एते स्पीड से माने बोलथांती तो ठीक अछि तो एठी क्वेश्चन एक्चुअली अछि आइसोटोन आइसोटोप आइसोमर आउ आइसोबार को डिटरमाइन करै पे तो आइसोटोप एक्चुअली काहा को कहै जाय एंड आइसोटोप इज वन ऑफ द सेट ऑफ न्यूक्लाइड माने हला जो न्यूक्लियस रे हमर रोची प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ताको मिसे के हम कोन कहि थाउ न्यूक्लाइड कहि थाउ ठीक अछि तो एठी जो लिखाइ छी आइसोटोप इज वन ऑफ द सेट ऑफ न्यूक्लाइड्स विथ द सेम z तो z रो माने कोन z हला नंबर ऑफ प्रोटॉन्स z कोन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपण एठी z पे लिखि परिबे जाओ हम कोन कहि थाउ जाओ हम कहि थाउ एटॉमिक नंबर ठीक अछि जो पीरियोडिक टेबल आपण एटॉमिक नंबर देखि थांती सेटा कहां पर डिपेंड करे z ऊपर डिपेंड करे कहां पर z ऊपर डिपेंड करे तो z हला एटॉमिक नंबर बा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेंती कोन लेखला आइसोटोप इज वन ऑफ द सेट ऑफ न्यूक्लियड्स विथ द सेम z एंड कॉन्सिक्वेंटली डिफरेंट a तो डिफरेंट a माने कोन a माने हला एटॉमिक मास ए माने कोन एटॉमिक मास जदि z होची प्रोटॉन ताल n हबो कोन न्यूट्रॉन ताल एटॉमिक मास इक्वल केते हबो a z + n तामेटु हम कोन बुझचंती जे कोनोसी गोटे वस्तु को बा कोनोसी गोटे मेटर को किए वजन देथाय z और n मिसी के ताको कोन गोटे निर्दिष्ट मास देथान सेति पई a इक्वल कोन होची z + n तो एटा कोन एटॉमिक मास तो आइसोटोप एम्ति गोटे दिनस जेतबे is one of the set of nuclei तो दुईटा एलिमेंट रो न्यूक्लाइड्स माने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन समान थांती किंतु एटॉमिक मास अलगा थाए सेतबे हमें त कोन कहबा आइसोटोप जेंति एठी एग्जांपल देखंतु तीनटा देखो कार्बन एटम रो 6टा कोन अछि प्रोटॉन अछि किंतु एटॉमिक मास केते अछि 12 13 14 ता माने एठी कोन अछि माने समस्त डिफरेंट एटॉमिक मास रो ताको हमें कोन कहबा ए समस्त निज निज रो कोन आइसोटोप तो सिंपल आंसर आइसोटोन को इज आइसोटोन डेफिनेशन है आइसोटोन इज वन ऑफ द सेट ऑफ न्यूक्लाइड्स विथ द सेम n जहार समान संख्यक कोन थाए न्यूट्रॉन्स थांती किंतु कोन अलगा थाए डिफरेंट है किंतु डिफरेंट नंबर कोन थाए एटॉमिक मास तो एठी देखि परथिबे समान संख्यार कोन अछि न्यूट्रॉन अछि सबुतरे केते अछि 21 लेखा है न्यूट्रॉन अछि किंतु डिफरेंट कोन अछि मास अछि जानि परछन तो एमन कोन कहै आइसोटोन ठीक सेमती आइसोबार कोन इज वन ऑफ द सेट ऑफ न्यूक्लियड्स विथ सेम ए माने कोन एटॉमिक मास समान थिबो किंतु के समान थिबो अलगा थिबो न्यूट्रॉन आउ प्रोटॉन देखि परथिबे एठी सबवाडे समान एटॉमिक मास अछि 14 किंतु डिफरेंट नंबर कोन अछि z अछि आउ n अछि ठीक अछि ते मानु कोन कहै छै आइसोबार तो सेही हिसाब रे एटा हबो गोटे आइसोटोन ठीक अछि तब नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा एटा लिखा छै फोर्स F = I + 5J + 7K acts on a particle and it displays through S = 6I + 10K what is the work done if the forces is in the Newton and distance is meter तो मागी से हम कोन वर्क डन ऑप्शन कोन देछि 69 जूल 56 जूल 28 जूल और 76 जूल तो हम से वर्क डन मागी छी कोन देछि ना फोर्स देछि और डिस्टेंस देछि हम जानछन W = फॉर्मूला कोन F * S ठीक अछि W = फॉर्मूला कोन W = F * S तो WF रो वैल्यू केते अछि I + 5J + 7K ठीक अछि I + 5J + 7K S रो वैल्यू केते अछि 6I + 10K तो हमें जानछन I सहित जदी I मल्टीप्लाई हुए I सहित जदी I मल्टीप्लाई हुए केते हुए 1 किंतु I सहित जदी J मल्टीप्लाई हुए जदी I सहित K मल्टीप्लाई हबो I सहित J तो केते हबो 0 सेमते I सहित जदी K मल्टीप्लाई हबो केते हबो टाइप हबो 0 तो ओनली I सहित I गुणिले ही गोटे निर्दिष्ट वैल्यू रहबो ता छडा कहा भी रखले कोन हे जिवो 0 हे जिवो तो सेटा यूज के हम कोन करबा एठी जो I थिला ओनली I सहित गुणले ही किछ वैल्यू आसीबो अन्य जहा सहित गुणले केते हिजबो 0 तो I सहित जदी I गुणिबा केते हिजबो 1 हिजबो तो आंसर केते हबो 6 * 1 केते हला 6
ठीक सेमती जदि एठी 5j अछि एठी j टर्म किछि भी नाही j केते अछि 0 अछि तो 0 सहित किछि भी मल्टीप्लाई केते हे जिवो 0 हे जिवो ठीक अछि सेमते 7k एठी केते अछि 10k 7k एठी केते अछि 10k तो 7k जो 10k हमें मल्टीप्लाई करछन केते हला 70k into k ता माने केते हला 70 खाली काना k into केते के जिवो 1 जेमते I into I केते होला 1 सेमते k into केते हबो 70 तो एटी आसला केते 6 plus 0 plus 70 तो आंसर केते हला 76 जूल तो ऑप्शन हला डी ठीक है एटा गोटे बहुत स्केलर वेक्टर रु गोटे बहुत ही इजी क्वेश्चन टे तो नेक्स्ट जिबा 8 व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज given atomic mass of carbon is equal to 12.011 mu h is equal to hydrogen equal to 1.008 mu oxygen equal to 16.00 mu and nitrogen is equal to 14.00 mu तो हमें जानचंती एक क्वेश्चन जाने पहले ग्लूकोज रो फार्मूला टिके जाने पे पड़िबो तो ग्लूकोज रो फार्मूला एक्चुअली केते हला C6H12O6 ठीक अछि तो एठी कार्बन लो केतरा अछि एटम्स 6 टा अछि हाइड्रोजन लो 12 टा अछि आ ऑक्सीजन लो 6 टा माने मिसी के कोन करछन ना ग्लूकोज तयारी करछंती तो एटा काढे पेला हम प्रथमे समस्त को इंडिविजुअल वेट काढे पे पड़िबो तो सेत पे प्रथमे सबु एटम रो एटॉमिक नंबर जाने पे पड़िबो तो कार्बन एटॉमिक नंबर केते हला कार्बन एटॉमिक नंबर हला 6 सेमते हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर केते हला 1 ऑक्सीजन केते हला ऑक्सीजन हला 8 ठीक अछि तो एटा हम तो पाइले एटॉमिक नंबर तो एबे हम कोन काढिबा मॉलिक्यूलर मास बा मॉलिक्यूलर वेट हमें जानछथि तो मॉलिक्यूलर वेट केते हबो ना 6 into 2 केते हला 6 into 2 केते हबो 12 तो एठी आपण निश्चय क्वेश्चन कर 2 कोन पे गुणा होछ मु आपन को या पूर्व गोटे क्वेश्चन ला सेठी बुझेली जे वेट किए दे थाए गोटे न्यूक्लियस रे जो प्रोटॉन आउ के रे थांती न्यूट्रॉन से माने मिसी की कोन दे थांती वेट तो एटॉमिक नंबर कोन एटॉमिक नंबर हला z जा भी ओनली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो जतिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अछि सेतिक नंबर कोन थाए न्यूट्रॉन भी थाए कोठी न्यूक्लियस रे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेति पे हमें कोन कले 6 into 2 करछु सेति पे हला 12 एटॉमिक मास केता असला 12 किंतु हाइड्रोजन केस रे सेमति न हाइड्रोजन ले गोटे ही थाए सेति पे तार केता हबो 1 तो ऑक्सीजन ले केता दुईटा थाए सेति पे केता हबो 16 एमन तो भला गोटे कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन कोन भला एटा मॉलिक्यूलर वेट कोन भला मॉलिक्यूलर वेट एटा कोन भाटला एटॉमिक नंबर ठीक अछि एटॉमिक नंबर हम 2 मल्टीप्लाई करी कोन करले मॉलिक्यूलर वेट किंतु हमहु से मागिছে C6H12O6 हम एटी करले मात्र गोटे पई ठीक अछि तो हम एबे कोन करबा ना 6 टा कार्बन अछि तो हम कोन करबा 6 into 12 ठीक अछि प्लस 12 टा कोन अछि हाइड्रोजन तो 12 into 1 सेमति कितना अछि ऑक्सीजन 6 टा ऑक्सीजन अछि 6 into 16 ठीक अछि तो आंसर केता हबो 108 मु एक्चुअली होल नंबर पके देछि सीएस एठी देछि केते हमर कार्बन लो देछि केते 12 दे देछि सीधा देही देछि ठीक अछि सीधा दे देछि 12.0.11 देछि मु सीधा 12 रे नै जदि अपन चाहे 0.11 मिसे परियो किछ प्रॉब्लम नै हाइड्रोजन 0.008 नै परिबे 16 ले केते नै परिबे 16.00 ठीक अछि देखो मिसले केता हबो 108.162 तो आंसर कोन आंसर हला डी ठीक अछि तो मु कहले कि आपण जदि ग्लूकोज रो मॉलिक्यूलर वेट को मने रखंतु जेंति आपन को काढिया पे न पड़ कारण एटा बहुत कॉमन क्वेश्चन बहुत एग्जाम रे आस्ता है आपन को जेंति एमटी मेमोराइज करंतु ग्लूकोज आ पर्टिकुलर केतरा एटम्स रो सॉरी मॉलिक्यूल्स रो जेंति तार एटॉमिक सॉरी मॉलिक्यूलर मास आपन को कैलकुलेट न करिया पे पड़ आपन ताको मेमोराइज कर नंतु तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ कंपाउंड हैविंग स्ट्रक्चर CH3C CCH3 तो एटी कोन एक्चुअली जो हम कंबाइन करबा केते अछि ना C4 अछि आ H6 अछि तो एटा कहार एक्चुअली केमिकल नेम या ए जो कंपाउंड केमिकल नाटा कोन ना ब्यूटाइन कोन ब्यूटाइन तो ऑब्वियसली कोन हो But-2-yne एटा केमिस्ट्री रो बहुत ही सहज क्वेश्चन देखु नै का डिस्कशन होता किछि माने ही नै तो ठीक अछि तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा एटी अछि अरेंज द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग pH वैल्यू ठीक अछि इन टर्म्स ऑफ increasing pH value milk black coffee tomato juice and egg white तो pH actually कोन ना pH गोटे हला गोटे
pH गोटे मेजरमेंट जहा कि आपण गोटे दिनस बा सॉल्यूशन हो किबा फूड हो अल्कालाइन किबा एसिडिक आपण जानि परिबे ठीक अछि। तो एसिडिक माने कोन मु जदि आपण को बुझी परिबे जे लेंबुटा गोटे एसिडिक दिनस ठीक अछि। तो बुझी परतो एसिडिक टा कोन बोली आपण। तो नॉर्मली हमर जते वेजिटेबल्स गुडा थांती तांकर pH बहुत हाई थाए। pH हाई माने कोन एटा पे बुझिबा दरकार। जदि गोटे दिनसर pH हाई अछि कोन अछि pH जदि हाई अछि ताल सेटा कोन लेस एसिडिक कोनटा लेस एसिडिक। जदि pH लो अछि ताले कोन सेटा सेटा कोन हबो हाईली एसिडिक ठीक अछि। तो आमे जो नॉर्मल pH यूज करती 7 टा को न्यूट्रल पॉइंट बोली धरंती ठीक अछि। तो 7 लो जदि कोनोसी दिनस अधिक pH अछि तामे कोन कहबा लेस एसिड ठीक अछि। जदि 7 लो कम रहउ ताले आमे कोन कहबा हाई एसिड। तो ये बेसिस रे मु कोन कहि परिबे जो वेजिटेबल्स गुडा अछंती हाई pH वैल्यू माने कोन हाई pH वैल्यू माने ऊपर लेवल ला आसीबो त माने लेस एसिडिक। किंतु मु आपन कहबी जो ड्रिंक्स गुडा अछि हम जो ड्रिंक्स पियते नॉर्मली वाइन हो बियर हो तो सेगुडा सब कोन सेगुडा हला लेस वैल्यू ऑफ pH माने कोटा माने कोन से माने हाई एसिडिक। तो जहार लेस pH जदि कम थिबो दि छोडा कोन हबो हाईली एसिडिक। जदि pH अधिक थिबो कोन हबो लेस एसिडिक। तो सेही हिसाब रे एठी आंसर कोन हबो। तो एठी आंसर हबो आपनकर प्रथम आसीबो एग व्हाइट तापर आसीबो मिल्क तापर आसीबो ब्लैक कॉफी तापर आसीबो टोमेटो जूस ठीक अछि। तो एटा हबो आंसर सी ठीक अछि। तो आसीबा नेक्स्ट क्वेश्चन को आपन को जो आउट एक्स्ट्रा पॉइंट मु कहि रखुची pH टा को कोथरे मपा जाय ना pH टा को लॉग स्केल में मपा जाय। को स्केल ले लॉग स्केल जोटा कि लॉग स्केल गोटे नॉन लीनियर स्केल की स्केल नॉन लीनियर स्केल ठीक अछि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। तो एब्रिविएशन AMU स्टैंड्स फॉर डैश। तो एटा गोटे बहुत इजी क्वेश्चन प्राय जे जानथि एटा को सीधा एटॉमिक मास यूनिट ही कहबे। किंतु ये जो एबला क्वेश्चन में एथि पे ताको प्लेस करछि जो क्वेश्चन बहुत इजी थाए किंतु हमें टिके फ्रिकल माइंड हेले यार आंसर भी पिला भूल करिक आसंती। तो ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर को परफेक्टली मेमोराइज करबा निहाती आवश्यक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। एठी अछि कंसीडर ए सर्कुलर coil of wire consisting of 200 turns each of radius 10 into 10 to the minus 2 meter carrying a current of 0.2 ampere. What is the magnitude of the magnetic field at the center of the coil? तो ऑप्शन अपन देखि पड़थिबे ऑप्शन अछि। तो एठी ए जो क्वेश्चन टा अछि मागिछि एक्चुअली व्हाट इज द magnitude of magnetic field at center of the कोडी सेंटर ऑफ द कॉइल कोन पे ना हम सर्कुलर कॉइल रे ही बना हो। सर्कुलर कॉइल रे एठी 200 टर्न्स टा कोन अछि तारो अछि। तो हमें सेंटर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को काढु छथि जो तार रे केते करंट फ्लो करछि 0.2 एम्प्स रो कोन होछि करंट फ्लो करछि। इवन ईच कॉइल रो रेडियस भी आपन को गिवन अछि। तो एटा सीधा साधा फार्मूला B = μ0 Ni divided by 2r ठीक अछि। तो बहुत ही सहज क्वेश्चन आपन फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन बेसी भितर भी नहीं। तो म्यू हला कोन म्यू टा को कोआ जाय परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस कोन परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस ता माने फ्री स्पेस केते अमाउंट रो मैग्नेटिक फील्ड को अलाउ करछ ताको हमें कोन कोनथि परमिएबिलिटी। तो μ0 रो वैल्यू केते ना 4 पाई * 10 to the power -7 ठीक अछि। तो n कोन n ढाला नंबर ऑफ टर्न्स केते अछि टी 200। तो आइटा कोन आइटा हला करंट फ्लोइंग केते अछि 0.2 एम्पियर ठीक अछि। सेमती r टा केते अछि r अछि 10 * 10 to the power -2 मीटर। ताको जदि हम सिंपलीफाई कर दो केते हो 10 * 1/100 तो कैंसिल हे कि केते हो 0.1 मीटर ठीक अछि। तो एठी आपण कोन पाइले μ0 रो वैल्यू पाइले n रो वैल्यू पाइले i रो वैल्यू पाइले आ r रो वैल्यू पाइले। μ0 वैल्यू n वैल्यू i वैल्यू आ r वैल्यू 2 गोटे कांस्टेंट। तो एटा को इजीली आपण सॉल्यूशन करिके आंसर काढि परिबे जार आंसर केता हबो 2.51 * 10⁻⁴ टेस्ला। आपण एटा सॉल्यूशन करन जदि न हबो मो कमेंट बॉक्स रे मेंशन करंतु ठीक अछि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा व्हिच अमंग द फॉलोइंग सब्सटेंस हैव नेगेटिव ससेप्टिबिलिटी।
तो नेगेटिव ससेप्टिबिलिटी थोड़ा दिखाई छि तो ससेप्टिबिलिटी एक्चुअली कौन इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिज्म द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज मेजर ऑफ हाउ मच ए मटेरियल विल बिकम मैग्नेटाइज्ड माने गोटे मटेरियल केते परिमाण ले मैग्नेटाइज हेई परबे ताको हम कोन कहते ससेप्टिबिलिटी जदि लुहाटा जल्दी मैग्नेटाइज हेई पर ताको हम कोन कहबा हाई ससेप्टिबिलिटी से बहुत जल्दी होबो कि गोटे क्वेश्चन कोन दै छि ना नेगेटिव ससेप्टिबिलिटी माने जे हो नहीं किए होबनी तो निश्चय तो मैग्नेटिक मटेरियल तीन प्रकार में जानि छथि गोटे हला डाया गोटे पारा गोटे फेरो ठीक अछि डायमैग्नेटिक पारामैग्नेटिक और गोटे हला फेरोमैग्नेटिक तो डाया आउ पारा फेरो माने या माने हला डाया पारा और फेरो ये डिवाइड करा छि मैग्नेटिक मटेरियल को तीन भाग रे तो ससेप्टिबिलिटी बढ़ी जाउछि माने फेरोमैग्नेटिक हाईली मैग्नेटिक मटेरियल पारामैग्नेटिक मीडियम और डायमैग्नेटिक बहुत कम तो एठी नेगेटिव ससेप्टिबिलिटी देछि तो आंसर कोन हबो डायमैग्नेटिक ठीक अछि जे कि बहुत शीघ्र मैग्नेटिक हुए नाही सेति पय कोन कहै छि नेगेटिव ससेप्टिबिलिटी तो नेक्स्ट क्वेश्चन आसबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल कंबशन इंजन तो एटा ऑब्वियसली गोटे इजी क्वेश्चन टे तो एको बेसी हम डिस्कशन करिबे एठाला स्टीम इंजन ठीक अछि तो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हम आसले एटा कोन अछि इफ 150 ग्राम क्रिकेट बॉल इज हिट बाय ए बैट्समैन विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड तो इनिशियल वेलोसिटी केते अछि 40 मीटर पर सेकंड at an angle केते अछि at an angle 60 डिग्री केते एंगल अछि 60 डिग्री with the horizontal find its kinetic energy when it reaches its maximum height तो भारी एटा गोटे बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन तो कि ध्यान देके को देखंतु धन्य छ एटा गोटे हला बैट ठीक अछि तो एटा गोटे बैट हला तो एटा हमर रहउची हिट करछि बॉल टा को जो को केते एंगल हिट करछि ना ग्राउंड सहित लिखाइ छ विथ द 60 डिग्री विथ द हॉरिजॉन्टल जदी एटा हुए तो केते डिग्री एंगल करके हिट करछि बॉल टा एटा जदी बॉल हुए 60 डिग्री रे हिट करछि केते डिग्री 60 डिग्री रे हिट हिच तो बॉल टा एमति जीवो तो लिखि छ फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट रीचेस इट्स मैक्सिमम हाइट धरंतु 8 एसी बॉल टा मैक्सिमम हाइट रे पहुंचला ए पॉइंट रहला कोन मैक्सिमम हाइट तो एउटो बॉल कोन हबो पुनी जतो मैक्सिमम हाइट रे पहुंची जाई छी तो से बॉल रे को कंपोनेंट थे एटा गोटे बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन काहे देखंतु जतले बॉल टा 60 डिग्री एंगल करके जाउची काहा को ना हॉरिजॉन्टल को निहाती तार केतरा कंपोनेंट आसीबो दुईटा कंपोनेंट आसीबो गोटे आसीबो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ले गोटे आसीबो ठीक ताकू 90 डिग्री करी केते आसे वर्टिकल डायरेक्शन ले आसीबो तो दुईटा कंपोनेंट आसला कहार आसला ना वेलोसिटी आसीबो तो जदी बॉल टा जाउची हमर केते वेलोसिटी रे ना 40 मीटर पर सेकंड स्पीड रे जाउची ताले जदी v हला 40 मीटर पर सेकंड ताले एटा आसीबो कोन 40 cos थीटा एटा केते आसीबो 40 sin थीटा ठीक अछि तो हमकु से मागी छी कोन हमकु मागी छी फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट रीचेस इट्स मैक्सिमम हाइट एई पॉइंट टा बहुत ही इंपोर्टेंट ते एबे हमें डाउट रे पड़थवा जे को कंपोनेंट नबा ना वर्टिकल नबा ना हॉरिजॉन्टल नबा काहा को नै प्रॉब्लम का सॉल्व करबा कारण हमें जाने काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर बहुत इजी फार्मूला हमको मास जणा अछि 150 ग्राम एट लिखाइ छी 150 ग्राम को मु जदी कन्वर्ट करछि केजी केते हबो 150 डिवाइडेड बाय केते 1000 एती कोन हला केजी ठीक अछि कन्वर्ट हेला केजी की तो एठी मु तो मास जानि गली हाफ गोटे कांस्टेंट ओनली मते के जानि वाला अछि ना v तो v रे दुईटा कंपोनेंट आसलानी गोटे आसो हॉरिजॉन्टल ले गोटे आसो कोठी वर्टिकल ले तो बहुत प्ले डाउट रे पड़ता हम को कंपोनेंट ता नै के प्रॉब्लम को सॉल्व करबा तो एठी काम आसे जो मैक्सिमम हाइट लिखाइ छै ठीक अछि तो एट हाईएस्ट पॉइंट द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी बिकम 0 ए जो हाईएस्ट पॉइंट रे एटा जो हाईएस्ट पॉइंट हम धरछन एटी वर्टिकल कंपोनेंट कोन 0 काइना ऊपर जाउनी फिर तळो को से स्टार्ट कर तो वर्टिकल कंपोनेंट केते हिजबो 0 तो रहइबो कि ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो फार्मूला कोन हला हाफ 150 डिवाइडेड बाय 1000 इनटू v स्क्वायर तो v स्क्वायर केते हला v रो वैल्यू हला 40
स्क्वायर और केता हबो खाली रहबो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो cos थीटा रो कोन स्क्वायर किबा cos स्क्वायर थीटा जा भी लिखा जाऊ तो थीटा केते अछि एटी 60 डिग्री अछि तो cos 60 केते cos 60 हला केते cos 60 हाफ ठीक अछि तो केते हला हाफ गुणन 150 डिवाइडेड बाय 1000 गुणन 1600 इनटू केते हबो cos टा जदी हाफ हो जितल केते हबो हाफ रो स्क्वायर ना 1/4 तो एठी 0 दुटा 0 एठी दुटा 0 कोन हे कैंसिल आउट हे जिवो 4 रे 4 कैंसिल हे जिवो ठीक अछि तो 2 रे 2 भी कैंसिल हे जिवो आउ एठी 2 5 हे जिवो तो आंसर केते हला 530 तो आंसर केते हला 30 मागिच कोन काइनेटिक एनर्जी मागिच तो एनर्जी यूनिट कोन जूल सेट पे आंसर कोन हला 30 जूल ठीक अछि आंसर केते हला 30 जूल बहुत इजी क्वेश्चन थिला किंतु टिके कांसेप्ट बेस थिला तो ठीक अछि ए जो वीडियो एठू एंड होछि जदि आपन को नेक्स्ट वीडियो देखिया पई चाहउचंती एही भला आउरी बहुत किछि वीडियो बीडी एग्जाम पई जो प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन अछि तो कमेंट रे आपन निश्चय मेंशन करंतु तो आपन कांटेक्ट रे रहंतु हम कांटेक्ट नंबर रे कांटेक्ट करंतु काहे हम ऑनलाइन कोर्सेस एबे स्टार्ट होबा को जाउछि तो सेथिरे आपन ऑनलाइन कोर्सेस सहित ऑफलाइन कोर्सेस रो मध्य फायदा उठै परिबे तो एथिरे जो कवर हबो ऑफलाइन हो कि ऑनलाइन हो बहुत फंडामेंटली पढ़ा जेटा तो गोटे ट्रायल बेसिस रथला आपण जानि परिबे जे हमर स्टैंडर्ड केमिति रहउची पढेबार तो हमें बहुत फंडामेंटली दिनस को कवर करबा पई चेष्टा करछु जा फल रे स्टूडेंट माने अधिक रु अधिक क्वेश्चन एग्जाम्स रे करि परिबे तो ये जो क्वेश्चन स्टैंडर्ड रु मु कहि परिबे जे एते इजी क्वेश्चन भी आसुनी किंतु जो क्वेश्चन भी आछे बहुत कांसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आछे तो जदि आपण अधिक फंडामेंटल क्लियर होबा पई चाहउछंती तो आपण हमको कांटेक्ट करि परिबे हम चैनल को सब्सक्राइब कर परिबे जा पर आपण आगु को ए भले आउरी वीडियो देखि परिबे ऑनलाइन कोर्सेस भी जॉइन कर परिबे जा पर आपण पेड मेंबर हिसाब रे हम रेगुलर वीडियोस को प्रथम देखि परिबे ठीक अछि तो धन्यवाद आपण वीडियो देखितबारु थैंक्स फॉर वाचिंग एंड थैंक्स फॉर बीइंग हियर।